हाय फ्रेंड, कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शौर्या मैथमेटिक्स। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को कुछ बेसिक्स फार्मूला बताया था, ठीक है। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट करने वाला हूं, जिसको हम बोलेंगे लेक्चर 1, ठीक है। यानी ये मेरा क्या होगा, लेक्चर 1 होगा। यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का क्या है, लेक्चर 1 है, ठीक है। यानी कि इस लेक्चर नंबर 1 में मैं आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होता क्या है, यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का बेसिक्स कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। जो कि आगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन बनाने में हमको सहायता मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होता क्या है, यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, जिस चैप्टर से यानी बोर्ड एग्जाम में 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को समझने के लिए हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जिक्र मैंने अपने प्रीवियस वीडियो यानी लेक्चर नंबर 1 में किया था। यानी कि बेसिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला का लेक्चर नंबर 1 में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, जिसका मैंने कंसेप्ट दिया था, ठीक है। तो वहां से आप लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को देख लीजिएगा। अब आइए यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। यानी मान लेते हैं sin x cos x tan x cosec x sec x cot x मेरा क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका जब इन्वर्स कर देंगे, यानी sin इनवर्स x cos इनवर्स x tan इनवर्स x cosec इनवर्स x sec इनवर्स x cot इनवर्स x, यही मेरा क्या हो जाएगा, यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इसको क्या बोलेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम यानी कि इनवर्स में कैसे लिखते हैं, आइए इसको हम समझते हैं, ठीक है। इफ साइन y इक्वल टू x, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है y मेरा क्या है, साइन का एंगल है। तो अगर हम y का मान निकालेंगे तो साइन कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा। तो साइन को जब इधर भेजेंगे तो यह क्या करेगा, इनवर्स लेकर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। एंड साइन इनवर्स x हो जाएगा इज कॉल्ड साइन and if sin y is equal to x, then y is equal to sin inverse x is called inverse of sin, and read as theta is equal to sin inverse x, and also written as theta is equal to arc sin x। इसीलिए sin इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा arc sin x। यानी कहने का मतलब है इफ साइन y इक्वल टू x, देन y इक्वल टू साइन इनवर्स x इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ साइन, एंड रीड एज थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, एंड आल्सो रिटेन एज थीटा इक्वल टू आर्क साइन x, ठीक है। इसीलिए साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है आर्क साइन x।
इसको हम अर्क साइन एक्स भी कहते हैं, यानी साइन इनवर्स एक्स को हम क्या बोलते हैं, अर्क साइन एक्स भी बोलते हैं। इस ऐसा ही अगर हम क्या लेंगे, कॉस वाई इक्वल टू एक्स लेंगे, तो इसीलिए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। फिर हम टैन वाई इक्वल टू एक्स लेंगे, तो इसीलिए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा। फिर वैसा ही कॉसेक वाई इक्वल टू एक्स लेंगे, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। फिर सेक वाई इक्वल टू जब एक्स लेंगे, तो इसीलिए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो दीज अबव फंक्शंस, यानी ये फंक्शन, इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको और फिर इसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बोलेंगे। ठीक है, यानी अबव दिस फंक्शंस आर कॉल्ड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब देखिए अब आइए कुछ बेसिक नोट करने वाली बातें हैं, जिसको हम क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा कि साइन y इक्वल टू क्या दिया है, x दिया है। तो साइन y का वैल्यू क्या है, यानी x जो है ये क्या है, यानी x जो है ये साइन y का वैल्यू है। यानी x जो होगा यानी क्या होगा, यानी साइन y का जो भी मान निकलेगा वह क्या निकलेगा, कोई रियल नंबर निकलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी कि साइन y इक्वल टू एक्स जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, फिर अगर हम y का मान निकालेंगे तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब y क्या है, साइन का एंगल है, तो अगर y निकालेंगे तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होगा। तो साइन इनवर्स एक्स मेरा क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। ठीक है, तब इसीलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा बोलिए या इसको एंगल बोलिए, कोई दिक्कत, यानी y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा इक्वल टू एंगल, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए, यानी नोट नंबर 1 में, ठीक है, नोट 1 में यदि साइन स्क्वायर एक्स को हम साइन एक्स का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या ये बात सही है। यानी मान लेते हैं साइन एक्स कोई नंबर है, तो साइन एक्स का जब हम स्क्वायर करेंगे, यानी साइन एक्स का वैल्यू क्या निकलता है, कोई नंबर निकलता है। किसी नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वह नंबर ही होगा, फिर यानी कोई रियल नंबर ही आएगा। फिर यहाँ साइन एक्स का वैल्यू कोई नंबर होगा, फिर हम उसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वो रियल नंबर ही आएगा। तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात सही है। ठीक है, फिर 2 नंबर में देखिए, ठीक है, अगर हम साइन इनवर्स एक्स को साइन एक्स का होल इनवर्स लिख देंगे तो क्या ये सही है। अब देखिए यहाँ हमने क्या बताया है, साइन इनवर्स एक्स मेरा क्या है, एंगल है। तो साइन इनवर्स एक्स मेरा क्या है, एंगल है, और साइन एक्स कोई रियल नंबर है, तो किसी रियल नंबर का यानी साइन एक्स का वैल्यू क्या निकलता है, कोई रियल नंबर निकलता है। ठीक है, तो साइन एक्स का जब हम इनवर्स करेंगे, साइन एक्स का इनवर्स करेंगे तो क्या होगा, वह रियल नंबर ही होगा। यानी किसी रियल नंबर का इनवर्स क्या होता है, वो रियल नंबर ही होता है। तो क्या यहाँ मेरा एंगल था और यहाँ क्या आया, रियल नंबर आया, तो क्या कभी एंगल रियल नंबर के इक्वल होगा, नहीं होगा, तो इसीलिए इक्वल नहीं होगा। अब 3 नंबर में देखिए, ठीक है, अब देखिए यहाँ साइन इनवर्स एक्स को 1 बाई साइन एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ साइन इनवर्स एक्स क्या है, मेरा एंगल है, और 1 बाई साइन एक्स, यानी साइन एक्स का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, रियल नंबर निकलता है। तो 1 बाई रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर ही होता है। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स एक्स कभी रियल नंबर के बराबर होगा, यानी एंगल कभी रियल नंबर के बराबर होगा, नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स। अब देखिए, यानी कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, जब वह फंक्शन 1 अनटो होगा। यानी कि अगर हम यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को जनरल फॉर्म में लेंगे
तो क्या वह यानी इन्वर्टिबल होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। यानी कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन जनरल फॉर्म नॉट इन्वर्टिबल, यानी कि कहने का मतलब है अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम जनरल फॉर्म में लेंगे तो वह कभी इन्वर्टिबल नहीं होगा, यानी उसका कभी भी इन्वर्स नहीं होगा, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं उसको यानी कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को यानी इन्वर्स बनाने के लिए यानी कि एक फिक्स्ड उसको फिक्स्ड किया जाता है, ठीक है। तो उसको फिक्स्ड हम कैसे करते हैं, उसको इन्वर्स में कैसे चेंज करते हैं, आइए अब उसी के बारे में हमको जानना है, ठीक है। तो उसको जानने से पहले दो छोटा छोटा डिफिनीशन है जिसको हम देखते हैं। एक क्या है डोमेन और दूसरा क्या है रेंज। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इसको जानेंगे, ठीक है। इन्वर्टिबल फंक्शन आपको फंक्शन चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। यानी इन्वर्टिबल फंक्शन चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। यानी कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब वह 1 ऑन टू होता है, ठीक है। यानी जब फंक्शन चैप्टर पढ़िएगा तो वहां पे इसका ज्ञान किया जाएगा, ठीक है। डोमेन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले डोमेन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। डोमेन ऑल वैल्यू ऑफ x is all values of x where function all values of x where function is defined, यानी all values of x where function is defined is called domain। यानी कि x के उस मान के लिए कोई फंक्शन यानी x का वह मान जिसपे फंक्शन क्या होता है डिफाइंड होता है, वही क्या कहलाता है, यानी कि उस फंक्शन का डोमेन कहलाता है, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे, ठीक है। इफ एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है 1/x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ठीक है। फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड एज, यानी कि मेरा एफ एक्स जो होगा वह कहाँ कहाँ डिफाइंड होगा उसको निकालेंगे। अगर हम क्या करेंगे एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है 1/x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, अगर ये पूरा का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड होता है, यानी 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो अगर हम क्यों ना x इंटू एक्स माइनस 1 को यानी x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 को 0 के बराबर अगर मानेंगे तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसको हम 0 के बराबर नहीं मानेंगे, ठीक है। यानी x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 क्या होगा 0 के बराबर नहीं होगा, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इस बराबर नहीं है 0, ठीक है। तब इसीलिए x एक बार बराबर नहीं है 0, एक्स माइनस 1 बराबर नहीं है 0, फिर x माइनस 2 बराबर नहीं है 0, यहाँ तो कोई दिक्कत। तब इसीलिए x बराबर नहीं है 0 1 2, यानी कि हमें क्या निकला यानी x के वह मान x का वह मान 0 1 2 जिसपे क्या है फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अगर x बराबर हम 0 लेंगे, x बराबर 1 लेंगे, x बराबर 2 लेंगे, यानी इस मान पे क्या है मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होता है उसका, यानी कि किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होता है रियल नंबर होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन मेरा क्या है रियल नंबर है, यानी इस फंक्शन का डोमेन क्या है रियल नंबर है, ठीक है। तो रियल नंबर में से इस फंक्शन के अनडिफाइंड टर्म को हम जब निकाल देंगे तो वही क्या हो जाएगा इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस रियल नंबर में से हम 0 1 2 को क्या कर दिए आउट कर दिए, ठीक है, इसको डिलीटेड कर दिए, ठीक है। तो जो मान आएगा यही मान क्या होगा इस फंक्शन का डोमेन होगा, ठीक है। अब समझ में आया। अब देखेंगे रेंज क्या होता है, ठीक है। रेंज क्या होता है,
यानी कि ऑल वैल्यूज ऑफ y वेयर फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड रेंज। यानी कि रेंज जो होता है ऑल वैल्यूज ऑफ वाई वेयर फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड रेंज। यानी कि वाई का वह मान जिस पे फंक्शन क्या होता है मेरा डिफाइंड होता है, वाई क्या होता कहलाता है, उस फंक्शन का रेंज कहलाता है। ठीक है, तो आइए एग्जांपल देखते हैं। यानी कि एफ एक्स इक्वल टू हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर लेंगे, इसको हम वाई इक्वल टू क्या मान लेंगे, एक्स स्क्वायर मान लिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जब मानेंगे इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे। जब x को हम एक बार जीरो करेंगे तो y भी मेरा क्या होगा, जीरो होगा। अगर x के जगह पर जीरो रखेंगे तो y मेरा क्या होगा, जीरो होगा। अगर x के जगह पर -1 रखेंगे तो y भी मेरा क्या होगा, 1 होगा। फिर x के जगह पर 1 रखेंगे तो y मेरा क्या होगा, 1 होगा। फिर x के जगह पर -2 रखेंगे तो y मेरा क्या हो जाएगा, 4 होगा। एक बार x के जगह पर 2 रखेंगे तो y क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पे रख देंगे। ठीक है, अब देखिए यानी कि एगो मेरा पॉइंट क्या है, 0 0, तो 0 0 मेरा यहाँ आएगा। फिर एगो का क्या है, -1 यानी 1 मान लेते हैं, ये 1 मान लेते हैं, तो एगो पॉइंट मेरा यहाँ आएगा। फिर एगो क्या है 1 1 है, तो यहाँ 1 मानिए, तो एगो यहाँ आएगा। फिर एक पॉइंट क्या है -2 4 है, यानी एगो यहाँ लेंगे 4 3 4, तो एगो पॉइंट मेरा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, फिर 2 पॉइंट पे कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, इसको जब हम मिलाएंगे तो यही क्या होगा, यानी y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ हुआ। ठीक है, इसको हम 1 1 लिखेंगे, इसको 2 4 लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, -1 1 लिखेंगे, इसको -2 4 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ, यानी हमने बताया था कि ऑल वैल्यूज ऑफ y वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, यानी y के मान 0 1 1 4 4 पे क्या है, मेरा फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यानी मेरा रेंज जो हो जाएगा, पहले डोमेन जो मेरा होगा क्या होगा, डोमेन जो हो जाएगा -∞ से इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 से छोटा भी है, -1 है, तो -2 भी होगा, -3 भी होगा, -4 भी होगा। यानी जितना भी हम माइनस में ले सकते हैं, फिर प्लस में ले सकते हैं, तो इसको हम -∞ से इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि रियल नंबर हो जाएगा। इसका डोमेन क्या हो गया, यानी कि रियल नंबर। ठीक है, अब हम इसका रेंज लिखेंगे। ठीक है, तो रेंज मेरा क्या हो जाएगा, रेंज मेरा हो जाएगा, यानी कि क्या है, 0 से बड़ा है, ऑलवेज 0 से बड़ा, यानी किसी भी निगेटिव टर्म्स को हम इसमें रखेंगे उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, तो यह क्या होगा, ऑलवेज, यानी 0 तो होगा ही। ठीक है, तो 0 को इंक्लूड करेंगे, और 0 से बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी को क्या ओपन क्लोज इंटरवल में लिखते हैं, तो यही क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी यह क्या होगा, मेरा इस फंक्शन का रेंज हुआ। ठीक है, यानी यह क्या हुआ, इस फंक्शन का रेंज हुआ। ठीक है, अब देखिए अब आइए एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेकर उसका रेंज कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने आप लोगों को यानी कि f(x = x स्क्वायर का ग्राफ खींचकर उसका डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं उसको बताया था। ठीक है, अब एक वो हम क्या f(x = sin x) यानी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेकर उसका डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं f(x = क्या है, sin x है, f(x के = क्या है, sin x है। f(x) को मैंने क्या मान लिया है, y मान लिया है, तो y = क्या हो जाएगा, sin x हो गया। तो y = sin x हो जाएगा,
तो हम y इक्वल टू साइन x पे कुछ हम पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। अगर एक बार हम x को 0 करेंगे तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होगा, तो y का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार x के जगह पर π/2 रखेंगे तो साइन π/2 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए y भी मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर एक बार x के जगह पर पाई रखेंगे तो साइन पाई का मान क्या होता है, यानी कि पाई क्या है, एंगल्स का रेडियन मेजर है, ठीक है। एक बार x के जगह पर हमने पाई रखा, जब x के जगह पर मैंने पाई रखा तो y का मान क्या आएगा, मेरा 0 आएगा। फिर x के जगह पर 3π/2 रखा तो साइन 3π/2 मेरा क्या होता है, -1 होता है, इसीलिए y का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एक बार फिर x के जगह पर 2π रखेंगे तो साइन 2π का मान कितना होता है, 0 होता है, तो इसीलिए y का मान मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पर रख देंगे, ठीक है। इसी को मैंने ग्राफ पे रख दिया है, ठीक है। एक बार x y मेरा क्या है, 0 0, तो यहाँ देखिए यहाँ आया है। फिर एक बार हमको क्या है, एक्स वाई यानी 1 और π/2, तो 1 और π/2, देखिए 1 1 पॉजिटिव 1 यानी कि 1 और π/2, यहाँ आया एक पॉइंट मेरा, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट मेरा कहाँ आया, π0 कहाँ है, पाई यानी कि π0, पाई यहाँ है, यहाँ आया मेरा पॉइंट 3π/2 -1, 3π/2 -1 यहाँ आया, यहाँ रख दिया, ठीक है। उसके बाद 2π0 यहाँ आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ, यानी कि हमने देखा कि यानी कि π/2 और -π/2 पे क्या हो जा रहा है, यानी π/2 पे हमको कहाँ यानी 1 मिल रहा है, और एक और -π/2 पे क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, ठीक है। यानी π/2 के जगह π/2 पे हमको क्या मिल रहा है, +1 मिल रहा है, और -π/2 पे हमको क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डोमेन जो होगा वह क्या, हम r लिखे हुए हैं, ठीक है। तो डोमेन मेरा क्या है, r है। तो अगर हम इधर बढ़ाएंगे आगे तक यानी कि इन्फिनिटी तक, इसको इधर बढ़ाएंगे कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक, तो यानी कि इसमें हम π/2 जोड़ते जाएंगे। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने पीरियोडिक फंक्शन जब पढ़ा रहा था तो मैंने इन दोनों को जब कट करके रखेंगे तो यहाँ से फिर रिपीट करेगा, फिर उसके बाद आगे जब कट करके रखेंगे यानी कि 2π आएगा, एक बार 4π आएगा, एक बार 6π आएगा, ऐसा ही रिपीट करते जाएगा। फिर इधर भी -2π आएगा, -4π आएगा, -6π आएगा, -8π आएगा, ऐसा ही रिपीट करते ∞ तक जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यह कहाँ तक जाएगा, -∞ से +∞ तक जाएगा। इसी को हमने रियल नंबर r मान लिया है, ठीक है। यानी इसको हम r मान लिया है क्योंकि इनफाइनाइट तक जाएगा। अब देखिए रेंज जो है मेरा यानी 1 और -1 के बीच ही क्या कर रहा है, यानी रिपीट कर रहा है, देखिए। फिर यानी देखिए ना 1 यहाँ भी आया, यहाँ 1 आया, यहाँ -1, फिर यहाँ 1 यहाँ -1, यानी 1 और -1 के बीच क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, इसीलिए रेंज इसका क्या हो गया, यानी -1 से 1 हो गया, ठीक है। यानी कि अब देखिए यहाँ जो मेरा ग्राफ जो मिल रहा है, यहाँ क्या मिल रहा है, कंटिन्यूअस मिल रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस मिल रहा है। तो इसीलिए साइन एक्स यानी कोई फंक्शन, साइन एक्स जो फंक्शन है वह क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। उसके बाद साइन एक्स ऑलवेज क्या होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। उसके बाद y बराबर साइन एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन, यानी y बराबर साइन एक्स क्या होता है, वो भी एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड क्या होता है, 2π होता है, जिसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो अब आइए हम यानी f(x = sin x) का डोमेन और रेंज हम कैसे लिखते हैं उसको मैंने बताया, ठीक है। यानी अब इसी को हम क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, ठीक है। यानी अब इसी का आप जब इन्वर्स करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड इन्वर्स ऑफ साइन x का डोमेन और रेंज निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे सिंस y = क्या है, साइन x है, तो इसीलिए x = क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y हो जाएगा, अब यहाँ लिखेंगे रिप्लेस y by x एंड x by y, यानी कहने का मतलब है अब क्या करेंगे, y को x से और x को y से रिप्लेस कर देंगे, तब इसीलिए y = क्या हो जाएगा,
साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, यानी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तब इसीलिए अब देखिए, अब जब ई क्या, अब हम वाई को एक्स से और एक्स को वाई से रिप्लेस किए तो ई भी क्या हो जाएगा मेरा, यानी रिप्लेस हो जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू कहाँ, -1 से 1 और y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। अब इसी में क्या करेंगे, y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार x के जगह पर हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो x के जगह पर जब -1 रखेंगे तो साइन इनवर्स -1 के मान क्या होता है, -π/2 होता है। और एक बार 1 रखेंगे तो y का मान मेरा क्या निकलेगा, π/2 हो जाएगा। तो यही क्या हो गया तुम्हारा, यानी साइन इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज हो गया। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, यानी कि डोमेन ऑफ फंक्शन, एंड वैल्यू ऑफ वाई को रेंज ऑफ फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम यानी साइन इनवर्स एक्स का, टैन इनवर्स एक्स का, कोसेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का लिख सकते हैं। ठीक है, आइए उसका चार्ट हम बना देते हैं, जिसको याद करने में आप लोगों को सुविधा होगा। ठीक है, जितने भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है सबका मैंने चार्ट बना दिया है, उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है। ठीक है, यानी y बराबर साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वह क्या होता है, -1 से 1 के बीच होता है, और उसका रेंज जो होता है वह -π/2 से π/2 के बीच होता है। फिर cos इनवर्स x का डोमेन हो जाएगा -1 से 1 के बीच, और y फिर रेंज, यानी y के मान को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो मेरा रेंज हो जाएगा 0 से पाई के बीच। ठीक है, यानी कि फिर यानी कि यहाँ पे एक बार आप -1 रखिएगा, मान निकालिएगा, जो आएगा वही यहाँ लिखा जाता है। फिर यहाँ 1 रखेंगे, फिर जो आएगा वो लिखेंगे। ठीक है, फिर y बराबर tan इनवर्स x, यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखिए, या डायरेक्ट इतना लिखिए या इतना लिखिए, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसका डोमेन या तो x बिलोंग टू रियल नंबर, यानी -इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव को ही हम रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, या तो ई लिखिए या ई लिखिए, यानी कम ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी लिखे हुए आता है और ऐसा भी लिखकर आता है। ठीक है, तो मान लेते हैं आपको ये वो मालूम रहा है और ये वो नहीं मालूम रहा है, कहीं ऐसे एग्जाम में दे दे तब दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए मैंने दोनों कंडीशन को लिख दिया है। ठीक है, ठीक वैसा ही कॉट इनवर्स एक्स के साथ होता है, एक बार ऐसे कुछ लिखा, ऐसे भी हम लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों कंडीशन को मैंने लिख दिया है। अब देखिए यहाँ इसका रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू इतना, फिर इसका रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू इतना। ठीक है, अब देखिए यहाँ यानी y बराबर कोसेक इनवर्स एक्स, यानी कि x मेरा जो होगा वह -1 से छोटा -इन्फिनिटिव तक, फिर क्या होगा 1 से बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। यानी कि अब देखिए यहाँ, यानी कि दोनों को यूनियन कर देंगे, जो मान आएगा वही क्या होगा, यानी कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, लिमिट यानी डोमेन हो जाएगा। यानी कि हमने बताया था कि रियल नंबर में से -1 और 1 को छोड़कर -1 और 1 के बीच के मान को यानी निकाल देंगे, यानी डिलीट कर देंगे, वही क्या होगा, यानी कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन हो जाएगा। तो वही बात को लिखा गया, सिर्फ 0 को नेगलेक्ट किया गया, या तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। अब उसी को यहाँ लिख दिया गया है, यानी उसका रेंज यहाँ लिखा गया है। फिर y बराबर सेक इनवर्स एक्स, तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 के बीच यूनियन 1 को इंक्लूड किया गया है और इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें भी क्या किया है, 0 को नेगलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो रियल नंबर में से यानी कि -1 और 1 के बीच जो मान आता है, यानी कि 0 को जब हम निकाल देंगे वही मेरा क्या आएगा, यानी कि डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, उसका रेंज इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, याद करना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसका चार्ट बना दिया है। कल से मैं यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का कुछ फार्मूला है उसको बताऊंगा, प्रूव करूंगा, तब जाकर आप लोगों का यानी कि चैप्टर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी एक क्लास और है, यानी कुछ यानी सम फार्मूला है जिसको मैं लिखाऊंगा और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा, वो कैसे होता है उसका प्रूफ भी दूंगा। तो हाय गाइज, मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा,
और बेल आइकन को भी दबाइएगा। थैंक यू।